March 2020, something shocking happened in the Indian banking system. Reserve Bank of India stepped in and they took control of a private bank. Millions of customers panicked क्योंकि people could only withdraw 50,000 rupees from their own bank accounts. Just imagine that for a second. आपका पैसा बैंक में है, but you cannot withdraw it. That was Yes Bank, जहां पे सिर्फ कुछ साल पहले Yes Bank को कंसिडर करते थे one of the fastest growing private banks of this country. स्टॉक ट्रेड करा था above the price of 300. Investors loved it. Analysts, they praised it, and the founder of Yes Bank was seen as one of the most successful bankers in this country. ये कैसे हुआ कि एक बैंक जो इंडिया का शायद one of the most promising banks था, वो overnight collapse कर गया? एंड ऐसा क्यों हो रहा है कि आज भी इन्वेस्टर्स डिबेट कर रहे हैं कि Yes Bank का फ्यूचर होने क्या वाला है? This is the complete story of Yes Bank. Yes Bank was founded in 2004 by a banker named Rana Kapoor. अब during this time इंडियन बैंकिंग सिस्टम ना बहुत ड्रास्टिक चेंजेस से जा रहा था, जहां पे प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC, ICICI, they were expanding really fast. Public fancy was starting to tilt toward private sector banks and away from public sector banks. And Rana Kapoor wanted Yes Bank to be the next big private bank in India. And initially उनकी स्ट्रेटेजी काम आई थी. Yes Bank grew extremely fast. Corporate lending expanded massively. Deposits वो भी बढ़ गए और investors started noticing this bank. Over the time, Yes Bank की एक रेपुटेशन बैठ गई स्टॉक मार्केट्स में कि ये एक हाई ग्रोथ बैंक है. उनकी लोन बुक एक्सपैंडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली. आपको एग्जांपल देता हूं. इन 2014, Yes Bank had loans of around 55,000 crores. और यही चीज इन 2019, लोन had grown over 2.5 lakh crores. ये मैसिव ग्रोथ है इन जस्ट 5 years. बट समटाइम्स जब ग्रोथ इतनी फास्ट होती है ना, तो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं उसके पीछे जो रह जाते हैं हिडन. बिहाइंड दिस रैपिड ग्रोथ, बैंक ने बहुत सारा एक्सपोजर ले रखा था इन रिस्की कंपनीज, और इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस को फेस कर रही थी, जैसे कि IL&FS, DHFL, SL Group, Jet Airways, and these are only to name a few, by the way. And when these companies started to face financial problems और उनकी problems पब्लिक में बाहर आने लग गई, इनका स्ट्रेस फिर स्लोली Yes Bank की बैलेंस शीट्स में दिखना शुरू हो गया. बैड लोन्स ने बढ़ना शुरू कर दिया. एंड व्हाट makes it even worse that according to the regulators, बैंक ने अपने बैड लोन्स को अंडर रिपोर्ट किया. सिंपल भाषा में, the risk inside the bank was much larger than anyone could have imagined or believed. अब आते हैं साल 2018 में, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने कंसर्न रेज करना शुरू कर दिया बैंक की मैनेजमेंट को देखते हुए एंड बैंक की एसेट क्वालिटी को देखते हुए. इवेंचुअली आरबीआई ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया. आरबीआई ने रिफ्यूज कर दिया कि वो टेन्योर एक्सटेंड करेंगे ही नहीं of the founder of Yes Bank, which was Rana Kapoor, forcing him to step down as a CEO. This decision alone investors को शॉक कर दिया, और उस समय ये पब्लिक में रियलाइजेशन होने लग गई कि Yes Bank में कुछ बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं. जो स्टॉक प्राइस थी वो इमीडिएटली 30% से डिप कर गई जैसे ही ये न्यूज पब्लिक गई. बट जो रियल क्राइसिस थी ना, वो तो अभी भी आना बाकी थी. एक बार लीडरशिप चेंज हुई, बैंक में जो लोगों का कॉन्फिडेंस था ना, वो ऑटोमेटिकली नीचे आने लग गया. रेटिंग एजेंसीज स्टार्टेड डाउनग्रेडिंग Yes Bank. इन्वेस्टर्स started selling the stock of Yes Bank, and most importantly डिपॉजिटर्स वो अपना Yes Bank से पैसा पूरा विड्रॉ करने लग गए. बैंकिंग ऐसा बिजनेस है ना जिसमें ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग. एंड अगर डिपॉजिटर्स लूज देयर ट्रस्ट, तो सर आप दुनिया का कोई सा भी लार्जेस्ट बैंक ले लो, सबके सब फेल कर जाएंगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सिचुएशन केप्ट गेटिंग वर्स, and by 2019 Yes Bank के जो कैपिटल के लेवल्स थे, they had dropped below the regulatory requirements as losses also increased and withdrawals also kept on increasing. ये सिचुएशन अब बहुत ज्यादा सीरियस. और फिर आता है 5th March 2020. इस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया. They had imposed a 30-day moratorium period on Yes Bank. बैंक के पूरे बोर्ड को इंस्टेंटली हटा दिया. एंड Yes Bank के डिपॉजिटर्स could only withdraw 50,000 rupees from their bank accounts, चाहे आपने जितना भी पैसा डाल रखा. एक बार आप इमेजिन करिए अपने आप को उस डिपॉजिट की सिचुएशन में जिसका पैसा Yes Bank में था. It was truly terrifying. इमेजिन कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, करंट अकाउंट Yes Bank में है, और सडनली आपको बता दिया है कि अब आप उसे पैसे विड्रॉ कर ही नहीं सकते. पैनिक बहुत बुरी तरह फैला, बट आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, प्रिवेंट बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया. क्योंकि बात सिर्फ Yes Bank की नहीं थी, बात ये थी कि अगर इस देश में एक लार्ज बैंक अगर कोलैप्स करता है ना, देन उसके साथ कॉन्फिडेंस इन द एंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम इट विल कोलैप्स
all together and India can go towards a financial crisis जो शायद हमें imagine भी ना कर सके. Now to stabilize Yes Bank, आरबीआई ने क्विकली एक स्ट्रॉन्ग रेस्क्यू प्लान रेडी किया. एक कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स बनाया विच वाज लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इन सब बैंक से मिलके येस बैंक में फ्रेश कैपिटल को इंजेक्ट किया. अराउंड 10,000 करोड़ ऑफ न्यू कैपिटल वाज इन्फ्यूज्ड इन येस बैंक एंड जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था इट आल्सो इंक्लूडेड रिप्लेसिंग द एंटायर बैंक्स मैनेजमेंट एंड रीबिल्डिंग इट्स बोर्ड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. और इस मूव ने बचाया येस बैंक को फ्रॉम कोलैप्सिंग कंप्लीटली. डिपॉजिटर्स they did not lose their money, but investors who had invested in Yes Bank stock वो इतने लकी नहीं थे. इस रेस्क्यू प्लान के टाइम एक और शॉकिंग डिसीजन वाज टेकन. Yes Bank ने 81 बॉन्ड्स जो इशू किए थे मार्केट में उन सबको राइट ऑफ कर दिया. मतलब 8,400 करोड़ के इशूड बॉन्ड्स नाउ आर जीरो. ये जो Yes Bank के बॉन्ड्स थे दे वर ओन्ड बाय म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ओवरनाइट उनके इन्वेस्टमेंट्स wiped out. Investors felt betrayed कि मैंने बॉन्ड खरीदा, how can the bonds be completely wiped out? क्या कुछ सेफ्टी नाम की चीज ही नहीं है? And several legal cases were filed challenging this decision. And आज भी जो 81 bonds की controversy है ना, it remains one of the most debated events in the Indian banking history. और वहीं पे लोगों ने आर्ग्यू किया आरबीआई के पास और कुछ ऑप्शन था ही क्या? After this crisis, Yes Bank का stock it completely collapsed. From price levels जहां पे Yes Bank का stock was above the price levels of 300, अब वो ट्रेड हो रहा था below 20 rupees. Millions of investors they got trapped. Trust in Yes Bank was severely damaged. But slowly जो rebuilding process है ना वो build होना शुरू हो गया. And over the past years, Yes Bank ने बहुत कोशिश की है और कर रहा है to rebuilding itself. Asset quality significantly improve कर गई है. Bad loans they have fallen sharply and net NPAs have come down to 0.3%, which is actually among the lowest in banking sector. And deposits have also increased strongly. और इसी के साथ साथ बैंक ने ना नए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर लिया. जैसे रिसेंटली जापान सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन received an approval up to 24.99% stake in Yes Bank. ये सिग्नल क्या करता है? एक renewed global trust and interest in Yes Bank and the Indian banking system. Financial performance वो भी improve कर गई. Recently जो Yes Bank के quarterly results आए हैं, they have shown strong profit growth and margins वो भी improve कर रहे हैं. But despite all of this, Yes Bank still remains far behind India's leading private sector banks जैसे HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak, Axis और Yes Bank की road to recovery अभी भी बहुत लंबी है सर. Yes Bank की story teaches us one very powerful lesson about banking. Trust, it takes years to build, but it can disappear overnight. Today, Yes Bank is slowly building its balance sheet एंड अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बिल्ड कर रहे हैं. बट थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्होंने येस बैंक का स्टॉक 200 रुपए में या 300 रुपए के लेवल्स पे लिया था वो आज भी वेट ही कर रहे हैं. तो यहाँ पे रियल क्वेश्चन ये आता है, was Yes Bank simply a tragic banking failure or is it one of the biggest turnaround stories in Indian banking history? और इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए in the comment box. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.